अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं महानूर महराज। आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। आज व्लॉग में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो मौजूदा हालात जो कश्मीर के इस वक्त चल रहे हैं वो इंतहाई संगीन है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो हुकूमत के सामने मुतालिबात रखे गए हैं, क्या वो मुतालिबात दुरुस्त हैं? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जिस तरीके से कह रही है कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को खत्म किया जाए, क्या उनका ये मुतालिबा जायज है? क्या हुकूमत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालिबा तस्लीम कर लेगी? क्या वाकई ही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालिबा अवाम के फायदे के लिए है या इससे मजीद इख्तलाफात जन्म लेंगे? आज इस पर हम बात करेंगे। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुख्तलिफ अवामी तंजीमों, ताजिर बिरादरी, वकला बिरादरी और तालिबा और शहरी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत से 38 मुतालिबात किए हैं, जिसमें सस्ता आटा, सस्ती बिजली, अवाम के फायदे के कुछ मुतालिबात, हुकूमती अखराजात में कमी के मुतालिबात और इसके अलावा जो उन्होंने सियासी इस्तिलाहात पर मुश्तमिल कुछ मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे हैं, जिसको कुछ मुतालिबात हुकूमत ने तस्लीम भी कर ली हैं, मान भी ली हैं। लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो एक मेजर मुतालिबा है वो यही है कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को खत्म किया जाए। लेकिन नाजरीन, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये बात समझने की अशद जरूरत है कि इस तरीके से 12 नशिस्तों को खत्म नहीं किया जा सकता। 12 नशिस्तें एक ही तरीके से खत्म हो सकती हैं अगर हुकूमत चाहे, और हुकूमत इस तरीके से ये खत्म कर सकती है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लानी पड़ती है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे आती है? जब हुकूमती ओहदेदार असेंबली में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, तब जाकर ये 12 नशिस्तें जो हैं उनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इस चीज को मानने से साफ इनकारी है। अब 12 नशिस्तें ये है कौन सी जिसके पीछे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पड़ी है? मैं आपको बताती नाज़रीन, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इसलिए इन 12 सीटों के पीछे पड़ी है कि जब आजाद कश्मीर में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कयाम किया था पंजाब में और सिंध में। अब जब भी कश्मीर में इन 12 सीटों पर वोटिंग होती है तो कश्मीरी इस पर वोट नहीं डाल सकते। वोट कौन लोग डालते हैं? जो लोग पंजाब में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं और जो लोग सिंध में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं। और असल मसला ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का यही है, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि आखिरकार क्यों सीटें तो कश्मीर की हैं लेकिन इस पर वोट कौन लोग डाल रहे हैं? जो पंजाब में रहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरी, जो सिंध में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरी रहते हैं। असल मसला यहां से जन्म ले रहा है। लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को यह बात समझना होगी कि इस तरीके से ये नशिस्तें खत्म नहीं हो सकती। जिस तरीके से कल पलंदरी चेक पोस्ट पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जत्थे ने कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों को यरगमाल बनाया है, इस तरह किसी को फायदा नहीं होगा। क्या जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे वाकई इंडिया है? क्या इंडिया के कहने पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर के अमन को सबूताज करने की कोशिश कर रही है? इस तरीके से नुकसान सिर्फ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का होगा, क्योंकि हुकूमत भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन लेगी और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे। इस तरह कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और जिस तरीके से एहतजाज की कॉल दी जा रही है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, उसको भी मुस्तरद किया जा चुका है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ये पहले ही बार किया जा रहा है? नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स किया जा चुका है। पिछले साल की बात की जाए तब भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जत्थे की जानिब से इस तरह के एहतजाज किए गए थे। फिर मुजाहिरीन की जानिब से और पुलिस की जानिब दरमियान झड़पें भी हुई थी, जिसमें कुछ जानी नुकसान भी हुआ था, कुछ लोग जख्मी भी हुए थे। इससे फायदा कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक घिनौनी साजिश है जिसके पीछे कौन है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन एक और चीज है जिससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, वो ये कि कश्मीर में टूरिस्ट पर पाबंदी लगा दी गई है कि सयाह कश्मीर में नहीं जा सकते। इससे पाकिस्तान का एक इमेज भी खराब हो रहा है। और दूसरी चीज एक जो बहुत मैटर करती है, पूरा खित्ता जो है वो इस वक्त कश्मीर पर नजरें जमाए बैठा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस व्लॉग के एंड पर मैं आप लोगों से बस यही जानना चाहूंगी कि क्या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात दुरुस्त हैं? क्या उनके मुतालिबात को तस्लीम किया जाना चाहिए? क्या वाकई ये अवाम के फायदे के लिए मुतालिबात रखे गए हैं, या फिर अगर मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को खत्म कर दिया जाए तो इससे इख्तलाफात जन्म नहीं लेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर रोज़ की नई वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।